हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदा क्लासेस। स्टूडेंट में आज मैंने आपको नवोदय स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने कक्षा 5 की गणित आपको पूरी करवा दी है और इससे पहले मैंने कक्षा 8 की इंग्लिश में गणित भी करवाई है, मैथ्स, और साथ में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं क्लास 8 के वो भी करवाए हैं। अगर आपके कोई बहन भाई और आप पढ़ते हो तो आप उन्हें भी बताइए और वो चैनल भी मेरा विजिट कीजिए। चैनल तो यही है बट वो चैप्टर्स भी आप विजिट कीजिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रश्नावली भाग 15 बी पार्ट 2 है ये। इसके पहले मैं इसके 14 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 60 मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। देखो खेत कैसा है, हमारा वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार, इस तरह वर्ग के आकार का। और खेत की जो एक भुजा है वो 60 सेमी है, तो परिमाप क्या होगा। परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना भुजा, तो गुना कर दो ना, 6 चौक 24 और 0। और परिमाप किस में होता है, इस वर्ग तो लगता ही नहीं है, तो 240 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। एक खेत का परिमाप क्या है, 160 मीटर है। खेत के चारों ओर 30 चक्कर लगाने पर आकर्ष को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो हमारा खेत कैसा है, ऐसा ही। परिमाप कितना दे रखा है हमें नहीं पता, कि परिमाप दे रखा है हमारा 160 मीटर। खेत में 3 चक्कर लगाना है, तो खेत हमें नहीं पता कि खेत हमारा कैसा दे रखा है। जब हमें कुछ नहीं दे रखा तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा खेत है वो वर्गाकार ही होगा। तो हम यहाँ वर्ग का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 4 गुना, जो हमारा 4 गुना भुजा है ना, यही तो है वर्ग का परिमाप, है ना। तो परिमाप किसका, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का भुजा तो कितना है, 160। तो ये 4 कहाँ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, भाग में। तो 4 चौक 16 और 0 की 0, तो 40। एक बार में 40 हो रहे हैं स्टूडेंट। अब 3 चक्कर लगा रहा है, तो 40 एक बार में चक्कर लगाता है। तो सॉरी 160 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपको देखना है कि 160 मीटर परिमाप है, तो हमें क्या 3 चक्कर लगाने हैं। तो एक चक्कर में 160 चला, तो 3 में कितना चलेगा, तो 3 से गुणा कर दो। 1 16 16 2 16 32 3 16 48 और 0 का 0, तो 480 मीटर भी आएगा स्टूडेंट, और ये आपका ऑप्शन सही है। जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है बट उसको इतना माइंड ना करें आप। तो स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंच चुके हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है। वर्गाकार खेत का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि वर्गाकार खेत है मेरा और उसका एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 225 वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर, तो अगर वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है स्टूडेंट, भुजा स्क्वायर। तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जब भुजा स्क्वायर आती तो आपको वर्गमूल का साइन लगाना है और 225 का अंडर रूट निकालना है। तो 225 का अंडर रूट निकालते हैं, 225 जिसके पीछे 5 होते हैं उसमें 5 का भाग देता जाता है। तो 5 का भाग देंगे, 22 में कितना बार गया, 4 बार। बचेंगे क्या, 2। 25 हो गए 5 बार, फिर 5 का भाग दिया हमने, 9 पंजे 45, फिर 3 का भाग दिया 3 बार और 3 एकम 3। तो देखो यहाँ पर कितना, यहाँ से 1 निकालेंगे और यहाँ से 5 और यहाँ से 3, तो कितना हो गया, 15 गुणा 15 मतलब 225। आप वर्गमूल याद कर लें स्टूडेंट, 1 से लेकर 30 तक के वर्गमूल कर लें। चुटकियों में सवाल हो जाएंगे, 1-1 मिनट में, 1-1 सेकंड के सवाल हो जाते हैं कुछ सवाल। तो यहाँ ये 15 दो जोड़े में, तो क्या निकलेगा, 1 तो 15 क्या होगी, आपकी भुजा होगी। और आपको क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो परिमाप में आपको क्या करना है, 4 गुना भुजा। भुजा का नाप कितना है आपका, 15। तो 4 को 15 से गुना, 4 15 60 मीटर आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। कितना आसानी से, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा स्टूडेंट, एक आयताकार खेत है। आयताकार खेत बना लूं मैं, देखो यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी खेत में, चौड़ा कितना दे रखा है, 120 मीटर चौड़ा, ठीक है। और लंबाई कितनी दे रखी है, 180 मीटर। क्या पूछा है, खेत के चारों ओर 5 चक्कर लगाने में अनुराग को कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। पहले मीटर की बात कर लेते हैं, किलोमीटर हम बाद में देख लेंगे। तो 5 चक्कर लगाना है, पहले एक चक्कर का परिमाप देख लेते हैं, आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लंबाई 180 है और चौड़ाई कितनी है, 120। दोनों को जोड़ दो आप,
तो 20 और 80 100 100 200 300 कितना हो गया 300 गुणा 2 तो कितना हो गया आपका 600 तो आपका परिमाप हो गया। पर आप चक्कर कितने लगा रहे हैं 5 चक्कर कितने लगा रहे हैं 5 तो 5 से गुणा कर दो। एक चक्कर में 600 मीटर चले तो 5 6 पंजे 30 और एक और दो जीरो की जीरो नहीं समझ में आया तो 600 को 5 से गुणा करो इधर 5 को जीरो से किया जीरो 5 को जीरो से किया जीरो 6 पंजे 30 3000 हो गया ना। अब आपसे क्या पूछा जो आपके पास ये उत्तर आया वो क्या है मीटर है मीटर। तो आपसे पूछा उत्तर किलोमीटर में तो आप लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं 1000 मीटर। अब मुझे क्या करना है 3000 मीटर में को किलोमीटर बनाना है। 3000 मीटर को मुझे क्या करना है किलोमीटर बनाना है। तो उल्टा चलना है। जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई चलते हैं तो गुणा होता है पर जब छोटी इकाई से बड़ी चलते हैं तो भाग होता है। तो 3000 में मैं क्या करूंगी 1000 का भाग दे दूंगी। तो आप दे सकते हैं एक जीरो से जीरो जीरो से जीरो क्या बचा 3 किमी बोलो या किलोमीटर बात तो एक ही बेटा। तो 3 किलोमीटर आप देखिए हो गया ना कितने आसानी से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। चलो चलते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई कितनी है 120 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। आयताकार खेत का परिमाप एवं वर्ग का परिमाप खेत के है न, दोनों का परिमाप बराबर है। वर्गाकार खेत की एक भुजा कितनी होगी। देखो आयताकार मेरा एक खेत है और एक वर्गाकार खेत है। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ। तो लंबाई कितनी है 120 और चौड़ाई कितनी है आपकी 80। तो परिमाप निकाल लो तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 120 और चौड़ाई कितनी है 80 जोड़ लो कितना हो गया 200 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 400। परिमाप जो आयत का परिमाप है वही हमारे वर्ग का परिमाप है 400 मीटर है ना। एक बार देख लेते हैं मीटर ठीक है। तो आपको एक भुजा बतानी है तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा परिमाप कितना है 400 भुजा निकालनी है तो 4 का भाग दे दो भुजा आ जाएगी एक एक चौक 4 और जीरो का जीरो मतलब भुजा क्या है 100 मीटर। क्या होगी भुजा क्या होगी 100 मीटर। तो क्या हमारा ऑप्शन है क्या हाँ ऑप्शन डी में है हमारा 100 मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 19 भी कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है एक आयताकार खेत है 60 मीटर चौड़ा है और 100 मीटर लंबा खेत है। खेत के चारों ओर 10 रुपये प्रति मीटर की। देखो स्टूडेंट जो ये किलोमीटर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ एक आयताकार खेत 60 मीटर चौड़ा व 100 मीटर लंबा है। खेत के चारों ओर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने में कितना धन व्यय होगा। तो सबसे पहले तो मैं आयताकार खेत के चारों ओर क्या कर रही हूँ मैं तार लगाना है। तार लगाओ कि बाड़ लगाओ तो निकालना तो परिमाप ही है चक्कर लगाओ है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मेरा आयताकार खेत चौड़ा कितना है 60 मीटर और लंबा कितना है 100 मीटर। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पर मैं देख लेती हूँ परिमाप। तो 2 गुणा 100 प्लस 80 यही तो है लंबाई प्लस चौड़ाई 60 है आपका तो 60 लिख लो 80 गलती से बोल दिया। 100 में 60 जोड़ा तो 160 160 को 2 से गुणा किया तो 1 16 16 2 16 32 और जीरो का जीरो। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट मीटर हो गया। अब क्या करना है आपको आपके पास जो परिमाप आया वर्ग आयताकार खेत का वो 320 मीटर है। पर आपको जो 1 मीटर अगर आप 1 मीटर अगर आप जगह पर तार लगाते हैं तो उसका खर्चा आता है 10 रुपये। तो अगर 320 मीटर पर एरिया पर है ना मतलब परिमाप पर अगर आप तार लगाएंगे तो आप क्या करेंगे 10 गुणा 320। तो देखो 32 को 1 से गुणा किया तो 32 और 1 और 2 जीरो यहाँ पीछे लगा दो कितना हुआ 3200 रुपये। तो ऑप्शन आ रहा है हमारा ए। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लिया। चलते हैं अभी और क्वेश्चन बाकी है। स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आ चुके हैं। एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेमी है ना लंबाई 15 सेमी है चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है का आयतन क्या होगा। आयतन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में कितनी चीज भरी जा सकती है कितनी चीज कितनी वजन का वो चीज है मतलब कितना उसके अंदर समाहित हो सकता है या उसको बनाने में कितना मटेरियल लगा है। ये चीज आपको याद रखनी होगी स्टूडेंट।
तो मेरा ये बन गया आपका घनाभ। क्या बन गया? घनाभ। घनाभ का मतलब है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई 5 है। आयतन निकालना है, मतलब जैसे आप निकालते हो ना, इसके अंदर कितना चीज भरा जाना है। तो ठीक है, कर देते हैं। आयतन का, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 5 है स्टूडेंट। चलो, 15 को 5 से गुणा किया 75, 75 को 10 से गुणा कर दिया तो 750। और चूंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों किस में है? सेमी में है। तो घन और घन आपका उत्तर किस में आता है? घन सेमी में। किस में आएगा? घन सेमी में, क्योंकि सेमी सेमी 3 बार गुणा हुआ है। तो क्या बनेगा? घन सेमी। 750 घन सेमी। बी उत्तर हमने आसानी से निकाल लिया है स्टूडेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है स्टूडेंट? देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कहता है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 16 सेमी, 12 सेमी और 4.5 सेमी है। घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। सेम सवाल स्टूडेंट, फिर से हम एक घनाभ बना लेते हैं। ठीक है, आपने एक घनाभ बना लिया है मेरी साथ साथ। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 16, चौड़ाई है 12 और 4.5 इसकी ऊंचाई है। आयतन का फॉर्मूला है 16 लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 4.5। यहाँ आपसे चाहता है वो, जो हमारा बुक है एग्जामिनर है, वो चाहता है कि दशमलव हटाना आता है कि नहीं आता। तो हमने दशमलव की जगह 1 लगाया और यहाँ पर एक अंक है तो 0 लगा दिया। तो हमारा कितना हो गया? 45/10। तो इसको काटो, 5 के पहाड़े से काटा हमने 9 बार, 5 के पहाड़े से काटा 2 बार और 2 से 12 को काट दिया 6 बार। तो चलो गुणा करते हैं। 16 का पहाड़ा 6 बार, 5 16 80, 6 16 96 गुणा 9। तो 96 को 9 से गुणा करो आप। 9 चंग 54 के 4 80 लगे 5, 9 नाम 81 और 5 86। कितना हो गया आपको? 86। 864 घन सेमी। क्या आएगा? घन सेमी, क्योंकि आयतन हमेशा घन में निकाला जाता है। तो ठीक है, आपने क्या उत्तर आ गया? 864 घन सेमी। कितना आसान होता जा रहा है ना स्टूडेंट, क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। तब तो आपको भी लग रहा होगा मैम अब सिर नहीं दुखता है, पहले बहुत सिर दुखता था, बहुत माथा पच्ची होती थी। घन की एक भुजा 6 सेमी है, घन का आयतन क्या होगा? अब देखो, अभी तक हमने घनाभ की बात की। किसकी बात की? घनाभ की। अब हम घन की बात करते हैं, यानी कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर है। जब भी घन आ गया तो घन को दिमाग में रखो वर्ग से, है ना। तो देखो ये बन गया। तो यहाँ पर 6 सेमी की एक लंबाई है, 6 सेमी की चौड़ाई होगी और 6 सेमी का ही ऊंचाई होगी। तो घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या कहेंगे? 3 बार करना है, तो भुजा का क्यूब। अगर स्क्वायर, जब हम भुजा का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो भुजा स्क्वायर करते हैं किसका? वर्ग का। पर जब घन का आयतन निकालेंगे तो भुजा क्यूब करेंगे, यानी कि भुजा को 3 बार गुणा करेंगे। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 करो, 6 चंग 36, 36 को 6 से गुणा करो आप। यहाँ पर देखो 36 को 6 से, 6 चंग 36 के 6 से लगे 3, 6 3 18 और 3 21, 216 घन सेमी। क्या होगा? क्योंकि जब भी आयतन ज्ञात करना है तो घन लगाना है आपको। तो घन सेमी, 216 घन सेमी आपका उत्तर। आसानी से स्टूडेंट हमने कर लिया और आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अब मुझे पूरा पूरा पक्का से विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे, पहले की तरह बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो रहे होंगे। चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः 16 सेमी, 24 सेमी और 12 सेमी है। घनाभ के सभी तलों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहली बात है, घनाभ पूछा गया है। घनाभ बना लेते हैं। अभी स्टूडेंट ये सवाल थोड़ा अलग हट के आया। इसके आयतन निकालना आसान होता है, पर सभी तलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में थोड़ा आपको दिमाग। तो स्टूडेंट देखिए, हम जो सवाल करने जा रहे थे वो आप देखिए। यहाँ पर हमारी जो लंबाई है कितनी है? 16 सेमी, चौड़ाई है 24 सेमी और 12 सेमी ऊंचाई है। तो अब कैसे करें? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, सभी तलों का बोलो किस, है ना, एक ही बात है, तलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं इतना क्यों लिख रही हूँ, जरूरी था बेटा इसलिए। तो यहाँ पर है 2 गुणा लंबाई, देखो मैं बड़ा ब्रैकेट शुरू कर रही हूँ यहाँ से, गुणा चौड़ाई, पहली बार तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे, फिर प्लस करोगे, क्योंकि आपको सामने का जैसे जैसे होता है ना, आगे का और पीछे का, है ना, साइड का, लेफ्ट और राइट का, और फिर क्या होता है अप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे का, इस तरह से 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 पृष्ठों का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अभी तक तो हमने किसका निकाला, 2, यहाँ से 2, ये 2 से गुणा होते से मतलब एक बार में 2 आ रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, चौड़ाई के साथ में अब लेना है ऊंचाई, क्या करना है, गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई से छोड़ा चौड़ाई ऊंचाई, फिर प्लस करेंगे, ये भी 2 है ना, एक एक यहाँ लिखा हुआ है मतलब 2 से करें मतलब 2 है, फिर ऊंचाई, फिर गुणा, फिर वापस से लंबाई, क्रम से चलना है स्टूडेंट, है ना। और फिर हम सबको इन सबको जोड़ लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे ताकि 6 पृष्ठ हो जाएंगे, 1 2 3 तो ही रहे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो लंबाई में हमारा कितना है, 16 गुणा 24, ठीक है, प्लस कर देंगे किसको, 24 गुणा 12 को, फिर क्या करेंगे 12 गुणा 16 प्लस कर देंगे 12 गुणा 16, है ना, और बिग ब्रैकेट लगाकर हम क्या कर देंगे यहाँ पर 12 से 2 से गुणा, तो हम यहाँ करते हैं 16 को 24 से गुणा, तो हम यहाँ पर 24 को 16 से गुणा करते हैं, चलो करो, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 गुणा, क्या करेंगे 4 और 2, ठीक है, 4 8 और 3, कितना हो गया 384, प्लस करेंगे किसमें, 24 गुणा 12 करो, 1 12 12 2 12 6 3 12 36 4 12 48 के 8 हासिल लगे 4 1 12 12 24 और 4 26, 268, प्लस कर देंगे 12 को 16 से, 12 को 16 से गुणा कर, 1 16 16 2 16 32 हासिल लगे 3 16 16 और 3 19, 192, और इन सबको जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे। तो इन सबको जोड़ते हैं स्टूडेंट, देखो 384 में जोड़ो 264 268 और 192 जोड़ो, 8 और 2 10 और 4 14 के 4 हासिल लगा 1 9 और 1 10 8 6 16 16 और 8 24 के 4 हासिल लगे 2 2 2 4 और 1 5 5 और 3 8 8 4 4 गुणा करो 2 से, तो 2 से भी गुणा कर लेते हैं, 2 चौक 8 2 चौक 8 8 दूनी 16 16 8 8, अब क्या है, घनाभ के संपूर्ण तलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल जब भी करते हैं तो वर्ग सेमी में आता है, क्षेत्रफल किस में आता है स्टूडेंट, वर्ग सेमी में। तो 1688 कहाँ आंसर आ रहा है, तो हमारा 1688 तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है स्टूडेंट, आ रहा है क्या कहीं, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई गलत हो गया था हमारा, 24 को 12 से गुणा करेंगे हम तो 288 आएंगे, तो 288 जब मैंने इस पे जोड़ा तो मेरा देखो 8 और 2 10 और 4 14 के 4 हासिल लगा 1 9 और 1 10 10 और 8 18 18 और 6 26 के 6 हासिल लगे 2, है ना, 2 2 4 1 5 5 और 3 8, अब मेरा हो गया कितना, यहाँ से देखो इसको अब हम करते हैं 2 से गुणा, 2 चौक 8 6 2 12 के 2 हासिल लगा 1 2 8 16 और 1 1728, तो ये यहाँ गड़बड़ हो रहा है हमारा, यहाँ पर 8 6 4 आ रहा है हमारा, और इनको गुणा करने पे 17 28 वर्ग सेमी, तो ये ऑप्शन है हमारा सही है स्टूडेंट। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लस या गुणा में गलती होती है तब सवाल गलत होता है स्टूडेंट, अदरवाइज नहीं। तो इन चीज़ों को आप देख लिया करें, हम तो देख ही रहे, आप भी थोड़ा सा देख लें और अलर्ट रहें कि कहीं मैम ने ऐसा तो नहीं कोई चीज़ मिस्टेक होगी हो, ठीक है। और फिर भी अगर कोई हो जाए तो कमेंट में बताना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25, 5 सेमी भुजा वाले कितने घन एक घनाभ जिसकी भुजाएं क्रमशः 20 सेमी 15 सेमी तथा 10 सेमियों से पिघलाकर बनाए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि सबसे पहले आपको एक घनाभ लेना है, एक क्या लेना है, घनाभ। तो मैं बना देती हूँ आपका एक घनाभ, और घनाभ की विमाएं, विमाएं बोलो कि भुजाएं बोलो, है ना, कितनी है 20
15 और 10 है। अब इस घनाभ को, ये ठोस चीज का बना हुआ है, सपोज करो ये लोहे का बना है। अब मुझे इस लोहे को पिघलाना है। इसका जितना जितनी मात्रा में बना है ना, यही इसका आयतन है। क्या है? आयतन है। जितने लोहे से ये मिलकर बना है, ये इसका आयतन है। तो इसको पिघलाकर और मुझे 5 सेमी भुजा वाले घन बनाने हैं। क्या बनाने? 5 सेमी वाले घन बनाने। तो मैं यहाँ पर पहले घनाभ का आयतन, क्योंकि ये बड़ा है, फिर मैं क्या करूंगी, घन के आयतन का भाग दे दूंगी। तो मुझे पिघलाकर जो घन बनेंगे ना, उनकी संख्या निकल कर आ जाएगी। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मुझे पक्का विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले घनों की संख्या अगर आपको निकालनी है ना, घनों की संख्या, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, घनाभ का आयतन। क्या निकालेंगे? घनाभ का आयतन बटा में क्या करेंगे, घन का आयतन। घन का आयतन जब आप इतना कर लेंगे तो घन की संख्या तो अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि इसको पिघलाकर यही तो बनाऊंगी ना, तो इसकी ही तो संख्या निकालनी है मुझे। तो घनाभ का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 20 गुणा 15 गुणा 10। और घन का क्या है मेरा? 5 सेमी। तो भुजा क्यूब है ना, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 बार है ना, ऐसा 3 बार लिख लो। 5 से काटो इसको 2 बार, 5 से इसको काटो 3 बार, 5 से इसको काटो 4 बार। तो देखो हमारे पास क्या बचा, 4 तिया 12, 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12, 12 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 24। 24 घन बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल आसानी से बिना किसी परेशानी के हमने कर लिया। मुझे पक्का विश्वास है इस बार आपको आ ही गया है और आप खुश होंगे, जैसे मैं खुश हो रही हूँ आपको सिखाकर, और आप सीखकर खुश हुए होंगे। इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट। और हम इसके बाद प्रश्नावली 16 पर चलेंगे। कल से हम प्रश्नावली 16 पढ़ाना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। और मेरी कोशिश अब ये रहेगी कि सारे सवाल ना कराकर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दूं, क्योंकि पेपर अब आने ही वाले हैं, समय कम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।